हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 5th की बुक का 5वां लेसन पढ़ेंगे। अच्छा लेसन है, इससे कई प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पार्ट 5 है बीज बीज बीज, यानी इसमें एक बीज वाला टॉपिक है, एक कीट भक्षी पौधे और शिकारी पौधे वाला टॉपिक है। इसके अलावा एक वेलक्रो के बारे में बताया गया है, एक टॉपिक वेलक्रो है, और सब्जियां जो हैं किस देश से आई हैं उनके बारे में भी इसी लेसन में बताया गया है। तो ये कुल 4 टॉपिक हैं इस लेसन में जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले घुमक्कड़ बीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लिखा है, पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं, ये चलते नहीं। बिल्कुल सही बात है, पौधे चलते नहीं हैं। पेड़ पौधे एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं? जो बीज हल्के होते हैं वे हवा की मदद से उड़ जाते हैं, कुछ पानी में बहकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तथा कुछ हमारे कपड़ों और जानवरों की खाल से चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो इसी तरीके से बीज एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते हैं। कभी ये हवा में उड़ जाते हैं, जो हल्के होते हैं हवा में उड़ जाते हैं, कुछ पानी में बह जाते हैं, कुछ हमारे कपड़ों से चिपक जाते हैं, जानवरों की खाल से चिपक जाते हैं, और इसी तरीके से पेड़ पौधों के बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो ये तो घुमक्कड़ बीज के बारे में पढ़ लिया। अब लिखा है शिकारी कीट भक्षी पौधे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वीडियो यदि आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि शिकारी पौधे से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो लिखा है, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नीपेंथिस यानी घटपर्डी सबसे ज्यादा मशहूर है। तो प्रश्न यदि पूछा जाता है वह घटपर्डी से ही पूछा जाता है, यानी नीपेंथिस से ही पूछा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसी के बारे में बताया गया है। तो प्रश्न भी नीपेंथिस यानी घटपर्डी से ही पूछा गया है, तो आपको इसके बारे में याद रखना है। आगे लिखा है, यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि जो घटपर्डी पौधा है वह भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है। और अन्य जगह में कहाँ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खिंचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो इसी तरीके से ये छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं। और ये क्यों कीड़े मकोड़े खाते हैं? क्योंकि ये पौधे जहाँ उगते हैं वहाँ दलदली जमीन होती है, और इसीलिए इन्हें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ये कीटों को और पतंगों को खा जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। कुछ अन्य कीट भक्षी पौधों के नाम भी यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। ये तो नीपेंथिस के बारे में एनसीईआरटी में बताया गया है। कुछ और कीट भक्षी पौधों के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। पिचर प्लांट है, वीनस फ्लाइट रैप है, ब्लैडर वर्ट, सन ड्यू, कोबरा लिली, बटर वर्ट्स और सारासीनिया। तो ये भी कीट भक्षी पौधे हैं, ये भी छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं। ये होता है घटपर्डी नीपेंथिस। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं। इस तरीके से ये इसका घड़े जैसा मुंह होता है, और यहाँ कीड़ा मकोड़ा जो है फंस जाता है और ये उसका शिकार कर लेते हैं। तो ये आप लोग इस चित्र में इन्हें देख सकते हैं। अब पढ़ लेते हैं वेलक्रो के बारे में।
तो वेलक्रो क्या होता है, जो बैग में, सैंडल में, जूते में लगा रहता है, जिसकी 2 सतह होती हैं जो आपस में चिपक जाती हैं, वही होता है वेलक्रो। तो सन 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल ने वेलक्रो बनाया था और वेलक्रो से 2 सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज़ होती है। इसका प्रयोग बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, सन याद रखना है 1948 में, और किसने बनाया था, जॉर्ज मेस्ट्रल ने। तो ये होता है वेलक्रो, जिसका उपयोग बैग वैग में किया जाता है, जूते में किया जाता है, सैंडल में किया जाता है। अब एनसीईआरटी में एक पोएम दी गई है जिसमें सब्जियों के बारे में लिखा हुआ है कि कौन सी सब्जी किस देश से आई है। तो पहले वो पोएम पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर मैंने सबको अलग अलग से लिख दिया है कि कौन सी सब्जी कहाँ से आई है। तो चलिए पहले पोएम पढ़ते हैं। तो ये है वो पोएम जिससे प्रश्न बनते हैं और इसी पोएम में बताया गया है कि कौन सी सब्जी कहाँ से आई है। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैंने उनको अलग अलग करके लिख दिया है कि कौन सी सब्जी किस देश से आई है। तो लिखा है, आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी। 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद धूम मचाते, उछल कूद साथ टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका से कितनी चीज़ें आई हैं। एक तो ये हरी मिर्ची यहाँ छपी हुई है, मूंगफली, आलू, अमरूद और उसके साथ टमाटर भी। तो इतनी जो सब्जियां हैं वह आई हैं, यानी अमरूद एक फल है, ये भी आया है, कहाँ से आया है, दक्षिण अमेरिका से। आगे पढ़ लेते हैं। लिखा है, भिंडी है अफ्रीका की, भूरी भूरी कॉफ़ी भी। यानी कि भिंडी और कॉफ़ी कहाँ से आए हैं, अफ्रीका से। तो प्रश्न यदि पूछा जाए कि भिंडी कहाँ से आई है, तो आपको याद रखना है अफ्रीका से। मिर्ची वाला प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वीडियो यदि आपने देखी होगी तो आपको पता होगा और कई बार पूछा गया है। आगे पढ़ लेते हैं। नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर। यानी बंद गोभी और मटर जो है वह कहाँ से आया है, यूरोप से। आगे लिखा है, चाय असम की बाई जी, आलू मिर्ची चाय जी। यानी चाय का संबंध किससे है, असम से। आगे लिखा है, चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन, घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें है गुड़ कई विशेष। अब प्रश्न पूछा जाए कि सोयाबीन कहाँ से आई है, तो आई है चीन से। आगे लिखा है, रौब जमाकर आई जी, आलू मिर्ची चाय जी। बैंगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी, भाई बहन ये सब देसी। यानी कि ये जो सब्जियां लिखी हुई हैं कौन कौन सी, बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सब क्या है, ये भारत की ही पैदाइश हैं, भारत में ही पैदा हुई हैं, कहीं भी बाहर से नहीं आई हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे लिखा भी है, भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग जो सब्जियाँ अभी बताई थीं वही मैंने यहाँ पर अलग अलग करके लिख दी हैं, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो और कविता को बार बार पढ़ना ना पड़े। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। दक्षिण अमेरिका से क्या क्या आया है, हरी मिर्च आई है, आलू, अमरूद, टमाटर और मूंगफली। अफ्रीका से क्या आया है, भिंडी और कॉफ़ी। ये सब उसी कविता में लिखे हुए थे और वहीं से मैंने ये नोट्स बनाए हैं।
यूरोप से क्या क्या आया है? बंद गोभी और मटर। और चीन से क्या आया है? सोयाबीन। भारत में पैदा होने वाली सब्जियां और फल कौन कौन से हैं जो भारत की ही पैदाइश हैं, उनको भी मैंने यहाँ लिख दिया है। बैंगन, मूली, सेमी, करेला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी। फल कौन कौन से हैं? आम है, संतरा, बेर, केला। और चाय जो है वो असम की है, ये अलग से उसमें लिखा था तो मैंने भी इसमें अलग से लिख दिया है। मेरा मकसद है कि आप लोगों का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ईवीएस में इस बार आपके अच्छे नंबर आने चाहिए, 25+ नंबर तो आपके आने ही चाहिए, 25+ मार्क्स। और यदि आपने ईवीएस की मेरी सभी वीडियो देख ली, हैंड रिटन नोट्स पढ़ लिए, मैंने ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर देती हूँ, तो आप लोग वहाँ से इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद 1-2 बार पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। जल्द ही आपको पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी मिलेगी, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा पीडीएफ पढ़ने के बाद आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं सभी की कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।